धर्मस्नेही बंधु, आचार्य समंतरभद्र स्वामी ने रत्नकर्णक श्रावकाचार नाम के इस महान ग्रंथ में संलेखना अधिकार के अंतर्गत 132 नंबर के श्लोक में मुक्त जीवों की निरूपणा की, मुक्त जीवों का व्याख्यान किया कि जो मुक्त जीव होता है वह समस्त प्रकार के राग देश कर्मों से रहित होकर के सिद्धालय में विराजमान होता है। ये ध्यान रख कर के चले कि जैसी व्यवस्था नीचे है वैसी व्यवस्था ऊपर है। समाधि से मरण करने वाला साधक उत्तम गति के लिए, देवगति के लिए, सिद्धत्व अवस्था के लिए प्राप्त करता है, पर असमाधि से मरण करने वाला दुर्गति में जाता है। और ये ध्यान रख कर के चलना, जैन दर्शन के सिद्धांत अलौकिक, अद्वितीय, अनुपम, विलक्षण, सर्वश्रेष्ठ, जो सिद्धांत कभी भी बदलते नहीं है। जैन दर्शन के सिद्धांत कभी भी बदलते नहीं है। इसी प्रकार से सरकार में मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बदलते हैं, पर संविधान कभी बदलता नहीं है ना। मंत्री संतरी बदलते रहते पर संविधान कभी नहीं बदलता है। इसी प्रकार से जो तीर्थंकर भगवान है वो मोक्ष चले जाते हैं, उनके स्थान पर दूसरे तीर्थंकर हो जाते हैं। जब वो मोक्ष जाते तो अगले तीर्थंकर हो जाते हैं, पर सिद्धांत सब वही के वही रहते हैं। सिद्धांत कभी भी बदलते नहीं। किसी भी काल में जो जन्म की व्यवस्था है वो शाश्वत है, मरण की जो व्यवस्था है वो शाश्वत है, कर्म क्षय की जो व्यवस्था है, जिस विधि से कर्म क्षय होते हैं उसी विधि से कर्मों का नाश होता है, उसमें कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता है। सिद्धांत और संविधान कभी भी वो बदलते नहीं है। कोई कितनी भी चेष्टा करे पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। इसी प्रकार से मोक्ष जाने की जो पद्धति हमारे यहाँ पर है, जितनी शक्ति, श्रोतागण ध्यान दें, जितनी शक्ति मोक्ष जाने में चाहिए उतनी ही शक्ति सातवें नरक में जाने के लिए चाहिए। जितनी शक्ति वाला मोक्ष जाता है उतनी ही शक्ति का धारक सातवें नरक में जाता है। जितनी शक्ति ऊपर जाने को चाहिए है उतनी शक्ति नीचे जाने को भी चाहिए। बज्जिव सब नारा सहनन वाला जीव ही सातवें नरक में जा सकता है, और वज्जिव सब नारा सहनन का धारक ही मर करके सिद्धत्व अवस्था के लिए, समाधि करके वो सिद्धत्व अवस्था के लिए प्राप्त करता। उस सहनन में ही कर्म को क्षय करने की क्या होती है? शक्ति होती है। बंध ही भावों से होता है और मोक्ष भी किससे होता है? भावों से। बोलो, बंध भी है ना, बंध भी भावों से होता है और मोक्ष भी किससे होता है? भावों के द्वारा होता है। सब में द्रव्य कम होता है पर भाव उसके प्रति क्या होता है? ज्यादा होता है। और भाव ज्यादा होता है तो भावों से कर्म का आश्रव और बंध भी क्या होता है? ज्यादा होता है। जैसे लवण समुद्र में रहने वाला महामत्स्य, स्वयंभू लवण समुद्र में रहने वाला महामत्स्य, उसका दृष्टांत आचार्य कुंद स्वामी ने मूलाचार ग्रंथ के अंदर दिया। हे साधक, संभल करके रहना। हे श्रमण, हे अतिसुर, हे महायश के धारक, सावधान रखना।
सावधान रहना, भावना बिगड़े। बोलो, भावना, भावना बिगड़े, कषायें उत्पन्न ना हो, परिणामों में कलुषता उत्पन्न ना हो। इसलिए भावों को संभाल करके रखना, परिणामों को क्या, परिणामों के लिए संभाल करके रखना। खाने की भावना हो, पीने की भावना हो, सोने की भावना हो, क्योंकि महामत्स्य लवण समुद्र में, स्वयंभू रमण समुद्र में 1000 योजन लंबा, कितना, बोलो 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा। बोलो, स्वयंभू रमण समुद्र में 1000 योजन लंबा, जोर से बोलो, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा, अवगाहना वाला महामत्स्य रहता है। संभल करके सुनना, समझने का पुरुषार्थ करना। जब वो मुंह खोल करके सोता है तो पानी की लहरें आती है, उसमें मेंढक, उसमें मछलियां, कछुए, हजारों छोटे छोटे जीवाणु उसके मुंह में चले जाते हैं, जाते हैं और वापिस, जाते हैं और वापिस, जाते हैं और वापिस आते हैं। उसके कान में रहने वाला एक छोटा सा तंदुल मत्स्य, सालिसिक्त। तंदुल मत्स्य का मतलब होता है कि छोटा सा जीव उसके कान में, छोटा सा जीव उसके कान में रहता है और मालूम हो बैठे बैठे क्या भाव बनाता है, बैठे बैठे वो क्या भाव बनाता है, बैठे बैठे वो किस प्रकार की आत्मा के परिणाम करता है, बैठे बैठे उसकी आत्मा की चित्त वृत्ति कैसी होती है। देखो इतने सारे जीव आते हैं, इतने सारे जीव आते, अगर इसके स्थान पर मैं होता तो एक को भी नहीं छोड़ता, सबको मैं खा जाता। कहाँ रुका हुआ है वो, कान में रहता है, वो कान का कनियू खाता है, कान का मेल खाता है, कान का मेल खा करके रहता है, पर परिणाम इतने निकृष्ट बना रहा कि इसके स्थान पर यदि मैं होता तो एक को भी नहीं छोड़ता। जब वो महामत्स्य तो मर कर के 7वीं नरक में जाता ही है, तंदुल मत्स्य भी मर कर के 7वीं नरक में, तंदुल मत्स्य भी मर कर के 7वें नरक में जाता है। जब वो दोनों वहां पर मिलते हैं तो मालूम हो महामत्स्य क्या बोलता, भैया मैं तो पाप करके 7वीं नरक में आया हूं, तुम 7वीं नरक में तुम कैसे आए? बोले तुम द्रव्य और भाव से हिंसा करके तुम 7वीं नरक में आए हो, और हम जो है सिर्फ भाव हिंसा करने से हम बैठे बैठे भाव बना रहे कि इसके स्थान पर मैं होता तो मैं एक को नहीं छोड़ता, जिसके कारण से मुझे भी 7वीं नरक में, मुझे भी 7वें नरक में आना पड़ा। ये मत कहो हमने कुछ नहीं किया, बोलो ये मत कहो, बोलो ये मत कहो मैंने कुछ नहीं किया। जो ऐसा कहे समझना तूने ही सब कुछ, तूने ही सब कुछ किया है। जो मेंढक था भगवान के समोषण में जा रहा था, देखो भावों की दशा, देखो भावों की दशा, और हर समय संभलने की कोशिश करना, हर समय संभलने की कोशिश करना। आप चले जा रहे, कोई कह दे कि मां कांच पड़ा हुआ है तो आपकी गति में सावधानता आ जाती है। कोई कह दे ऑयल पड़ा हुआ है, लोग फिसल करके गिर रहे हैं, तो आपको क्या हो जाती है, सावधानता हो जाती। आप रात में सो रहे हो और कोई कह दे आपके घर में सांप को घुसते हमने देखा, तो क्या होता है फिर धुकधुकी भली नहीं हो, पर मन में एक सावधानता रखना कोई आ ना जाए। जैसे गाड़ी में लिखा रहता है ना, स्टेशन पर लिखा रहता है अपने सामान को चोरों से सावधान रहे, यहाँ चोर घूम रहे हैं, तो फिर आदमी क्या हो जाता है, बोलो ना, आदमी क्या हो जाता है, चौकन्ना हो जाता, आदमी सतर्क हो जाता है, आदमी सावधान हो जाता है। भैया कर्म रूपी चोर घूम रहे हैं, सावधानता रखना, सावधानता रखना, तुम्हारा ज्ञान रूपी धन लुट ना जाए,
तुम्हारा संयम रूपी धन लुट ना जाए। मिथ्यात रूपी चोर घूम रहे हैं, बोलो मिथ्यात रूपी सम्यक्त की संपदा लूट ना ले जाए। अविरति के डाकू घूम रहे हैं, तुम्हारे व्रतों के गहनों को वो ले ना जाए। व्रतों के गहने तुम्हारे उठाना ले जाए। अज्ञान रूपी बदमाश घूम रहे हैं, कहीं तुम्हारा ज्ञान धन वो लेकर के ना चले जाए। क्योंकि अनंतानुबंधी जो कसाय है वो सम्यक्त का घात करती है। अप्रत्यक्षान कसाय देश चारित्र्य का घात करती है। प्रत्यक्षान कसाय सकल संयम का घात करती है। और संजुलन कसाय यथाख्या चारित्र्य का घात करती है। घात करने वाले बहुत हैं और संभालने वाले, गिराने वाले, बोलो गिराने वाले बहुत हैं और संभालने वाले कम हैं। कमाने वाले कम और खाने वाले, बोलो कमाने वाले कम और खाने वाले, काम करने वाले कम और पैर पसार करके, बोलो काम करने वाले कम और सोने वाले ज्यादा। राम वाले कम और काम वाले ज्यादा। तो ये ध्यान रख करके चलना कि संसार में आलसी लोगों से संसार भरा हुआ है। बोलो जो ना बोले समझना महा आलसी। ये संसार आलसी लोगों से ठसाठस भरा हुआ है। अब कोई उत्कृष्ट आलसी, उत्कृष्ट आलसी हसमुख जी, उत्कृष्ट आलसी, मध्यम आलसी, जघन्य आलसी और अधम आलसी। उत्कृष्ट आलसी का ना, उत्कृष्ट आलसी वो है, उत्कृष्ट आलसी है ना वो जघन्य आलसी वो होता है। कम आलस वाला वो होता है कि वो सबसे पहले आ जाता है, सबसे पहले प्रवचन में आता है। मध्यम आलस वाला महाराज को आने तो दो, शुरू होने तो दो, आवाज आएगी तो अपन चलेंगे। अभी से जाके वहां बैठ के क्या करेंगे, थोड़ा दो चार बातें और कर लो तो वो थोड़ी देर से आता। उसका नाम क्या है, मध्यम आलसी। उत्कृष्ट आलसी वो है लास्ट में चलेंगी। और अधम आलसी वो है कि वो आता ही नहीं है और यदा कदाचित आ भी जाए तो इधर उधर बाहर खड़ा रहेगा। और कहां गए थे, मंदिर गए थे, महाराज का प्रवचन चल रहा था, क्या सुना, हम तो बाहर खड़े थे, हम तो प्रवचन भीतर चल रहा था, हम तो बाहर खड़े थे। वो अधम में अधम कहलाते हैं। भावों को समझने का पुरुषार्थ करो, है ना, क्योंकि भाव पूजा वंदना स्तव समेतम सिद्ध भक्ति। भाव पूजा ये नहीं, द्रव्य पूजा नहीं है, भाव पूजा वंदना स्तव, भाव पूजा करे करावे। पंडित साहब भाव पूजा करे करावे, भाव वंदनास्तव समेतम, भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूं। और इसके साथ साथ भावों में थोड़ा तो, बस बात तो वही अटकी, भावों में थोड़ो तो। जब भाव बिगड़ता है तो सब कुछ बिगड़ता है। बोलो जब भाव बिगड़ता है तो सब कुछ बिगड़ता है। जो मेढक बना वो मेढक कैसे बना। धर्म में ध्यान करने वाला कभी मेढक नहीं बनता है, समझने ध्यान रख के चलना। धर्म में ध्यान करने वाला व्यक्ति कभी भी मेढक नहीं बनता है। धर्म में ध्यान करने वाला कभी मेढक नहीं बनता है। जब धर्म में ध्यान में आर्त ध्यान घुस जाता है तो वो तिर्यंच गति का कारण तुमको उस सामय करने को बैठा। सुनो ध्यान से, सामय करने को बैठा और नियम रखा कि जब तक ये दीपक बुझेगा नहीं तब तक हम क्या करेंगे, समय करेंगे। अब उसकी पत्नी ने सोचा, कभी कभी अच्छा सोचने से भी बुरा हो जाता है, इसलिए किसी का ज़्यादा अच्छा नहीं सोचना चाहिए। जैसे मैंने एक बार गलती कर ली, किसी का अच्छा सोचा ना तो मेरा खुद का बुरा हो गया, इसलिए अब सोचा कभी किसी का ज़्यादा अच्छा नहीं सोचने का। जहाँ 3 रुपये लगाए लगे वहाँ 30 रुपये लगाओ तो उनको समझ में आ जाता कि हाँ भाई ये सही है। एक बार गलती कर चुके, अब वो मैं गलती अपने जीवन में दोबारा नहीं करूंगा, अब वो गलती दोबारा नहीं करूंगा। जहां 3 रुपए का काम होना है वहां 30 रुपए का काम बताओ तो वो अच्छा लगता है।
और पैसा हमारा गुटखा वालों में जाए, तंबाकू वालों में जाए, बीड़ी पीने वालों में जाए, सिगरेट पीने वालों में जाए, बैंड बजाने वालों में, टेंट में जाए, वो अच्छा लगता है। लेकिन उससे कोई अच्छा काम हो जाए वो लोगों को वो अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी किसी का अच्छा करना भी अपने को क्या हो जाता है। जैसे क्या होता, अपना मकान खाली था तो अपना कोई साड़ू था, साला था, रिश्तेदार था और बेचारा परेशान हो रहा था, तो अपन को थोड़ी सी क्या आ गई, बोलो ना, थोड़ी सी, क्योंकि अपन ने जैन कुल में जन्म लिया तो दया करुणा तो अपन को विरासत में मिली है, अपना अधिकार है उस पर। तो अपन ने क्या कि भैया जब तक तुम्हारा मकान नहीं बना तब तक तुम हमारे मकान में, अब ठहरा दिया उसके लिए। अब उसका मकान बन गया तो अपन ने क्या बोला कि भैया अब एक काम करो, तुम्हारा बन गया, खाली करो। तो खाली करने का पैसा मांगता है, बोले 5 लाख रुपए दो, 10 लाख रुपए दो, कोर्ट कचहरी, और इतने उलझ जाते हैं कि उसको एक कमरा खाली करवाने में हमको पसीना आ जाता है। वो जो साड़ू था उसको लाड़ू समझते थे, वो तो झाड़ू निकला। बोलो ना, जो साड़ू था उसे हमने, गलत आदमी का नाम नहीं लूंगा मैं, बोलो सीबी भाई, जो साड़ू था उसको हमने लाड़ू समझा, बाद में वो झाड़ू निकला और उसने पूरे जेबों में झाड़ू लगा दी। उस कमरे का 500 रुपया भी किराया नहीं आया और गांठ के कितना देना पड़ा। इसलिए भैया आप सबसे प्रार्थना है, निवेदन है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्टिंग, गुजारिश है कि किसी का ज्यादा अच्छा भी नहीं सोचना, क्योंकि ज्यादा तुम अच्छा सोचोगे ना, किसी को तुम प्यार करोगे तुम पर वो प्यार करेगा। तो उसकी पत्नी, उसने नियम रखा कि जब तक दीपक जलता रहेगा तब तक मैं सामायिक करूंगा। ठीक है। अब वो जैसे ही दीपक बुझने को आता है तो उसकी पत्नी क्या डाल देती उसमें, दीपक भाई, वो दीपक बुझने को आया तो रामकली तो अच्छी थी, टकाटक, बराबर आदमी को पकड़ा ना, हाँ बोलो ना, रामकली टकाटक थी तो घी लाई और उसमें डाल दिया। हमारे दीपक स्वामी जी अंधेरे में माला कहाँ सटकाएंगे, कोई छिपकली बिच्छू आ जाए तो अच्छा झकास रहे। जैसे ही बुझने को आए, अब ये अपनी माला फेर रहे, ये अपनी माला फेर रहे हैं और वो आकर के और डालते डालते पूरी रात हो गई। अब इनको इतना कलुष था, इसको अक्कल नहीं है, समझती नहीं है, घी पर घी डालती जा रही है और वो उसके तरफ देखे ना, इशारा वो करे ना, घी डाल के अच्छा भर के दीपक, अखंड दीपक जलता रहे।